आजकल की नई पीढ़ी के लिए हार्मोन इम्बैलेंस का प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। हमारे ज़माने में हार्मोन्स का प्रॉब्लम ही नहीं था, सबके हार्मोन्स बैलेंस ही रहते थे। क्या पहले नहीं होता था ऐसे? अब ये हार्मोन इम्बैलेंस का इतना इशू क्यों बढ़ गया है, इसी के बारे में आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। मॉडर्न लाइफस्टाइल में लोगों की सबसे बड़ी लड़ाई उनके हार्मोन्स के साथ है, ना कि सिर्फ कैलोरीज और वर्कआउट के साथ। तो चलो देखते हैं आगे। हमारे शरीर में चल रही हर छोटी बड़ी बायोलॉजिकल एक्टिविटी हार्मोन से जुड़ी होती है। मूड, वजन, हेयर फॉल, डाइजेशन, स्लीप, क्रेविंग, सब कुछ। और जब यही हार्मोन्स इम्बैलेंस में चले जाते हैं तो इंसान बाहर से हेल्दी दिखता हुए भी अंदर से टूटने लगता है और वह समझ नहीं पाता है कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। जब हार्मोन्स बिगड़ते हैं बिना वजह वेट गेन, बार बार एक्नी एंड हेयर थिनिंग, थकान जो आराम करने से भी नहीं जाती, नींद खराब होना, डाइजेशन और मूड में इंस्टेबिलिटी। और वही दूसरी तरफ एडवांटेजेस क्या मिलते हैं जब आप हार्मोन्स को रिसेट करते हैं बिना स्टारवेशन के? फैट लॉस, स्किन में नेचुरल ग्लो, स्टेबल एनर्जी और फोकस, पीसफुल नींद और पॉजिटिव मूड, और सबसे ज़रूरी एक ऐसा शरीर जिससे आप कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इसी बारे में प्रैक्टिकली समझाने जा रही हूँ। आप अपने डेली रूटीन में ये जोड़ सकते हैं बिना मेडिसिन, बिना कॉम्प्लिकेशंस के। डाइट, सिर्फ बॉडी के सिग्नल को समझकर यह आपका रास्ता अपनी ज़िंदगी को वापस पा सकते हैं नैसर्गिक रूप से। पहली बात तो ये है कि इंसुलिन को रिसेट करें। इंसुलिन को रिसेट कैसे करेंगे? इंसुलिन जो हमारे शरीर का एक बहुत ही पावरफुल हार्मोन है। इंसुलिन का क्या काम है? हमारे खाए हुए खाने में ग्लूकोज, शहद को एनर्जी में बदलना। लेकिन जब हार्मोन बैलेंस से बाहर चला जाता है तब हमारे शरीर में ऐसी बहुत सी चीज़ें होने लगती है जो हम अक्सर नोटिस तो करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि इन सब का रूट कॉज क्या है। तो चलो इसी को संतुलन के बारे में बात करेंगे। तो मेरा तो साफ साफ मानना है कि आज के समय में सबसे पहला हार्मोन जो बिगड़ाता है वह इंसुलिन है, क्योंकि हमारा खाना, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस और आदतें सब इंसुलिन को हर दिन डैमेज कर रही है। जब आप चीनी खाते हैं, सफ़ेद ब्रेड, प्रेस्टीज, शुगर, टी, कॉफ़ी या पैकेज स्नैक्स, तो शरीर इंसुलिन रिलीज करता है। शुरुआत में इंसुलिन शुगर को एनर्जी में बदल देता है, लेकिन जब बार बार शुगर आती है तो शरीर इंसुलिन की बात सुनना बंद कर देता है। इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। और यही इंसुलिन रेजिस्टेंस एक साइलेंट किलर की तरह शरीर में फैट जमा करता रहता है, एनर्जी को ब्लॉक करता रहता है और आपको अंदर से टायर्ड और हेवी बना देता है। इसकी क्यों है? क्योंकि इंसुलिन सिर्फ एक हार्मोन नहीं है, यह आपके शरीर की मेटाबॉलिज्म की चर्बी। और अगर यह चाबी जाम हो गई तो आप चाहे कितना भी डाइट करें या वर्कआउट करें, बॉडी फैट रिलीज़ नहीं करेगी। इसका असर सिर्फ वेट पर नहीं पड़ता बल्कि आपकी स्किन डल हो जाती है, डाइजेशन खराब हो जाता है, मूड स्विंग्स होते हैं और आप अपने आप को डेली रूटीन में असह्य महसूस करने लगते हैं। चलो अब मैं आपको ये प्रैक्टिकली कैसे करना है इस प्रॉब्लम के बारे में बताती हूँ। हर दिन करोड़ों लोग सुबह उठते हैं और पहला काम करते हैं कि एक कप शुगरी चाय पीना। फिर ऑफिस जाते हैं तो बिस्किट, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक। शाम को एनर्जी कम लगे तो फिर से कोई मीठी चीज़ खा लेते हैं और रात को कार्ब्स हेवी डिनर। अब सोचिए, दिन भर में आपने शरीर को कितनी बार शुगर का इंजेक्शन दिया। हर बार इंसुलिन रिलीज हुआ और हर बार बॉडी में फैट स्टोर किया। धीरे धीरे बॉडी का सिस्टम इंसुलिन पर काम करना बंद कर देता है और आप महसूस करते हैं कि
मैं हमेशा थका हुआ रहता हूँ। मेरा वज़न कम क्यों नहीं हो रहा है? मेरा मूड हमेशा लो क्यों रहता है? इरिटेशन क्यों इतना बढ़ गया है? एक 27 साल का लड़का जो एमएससी कर रहा था, सुबह जल्दी उठता है, एनर्जी नहीं है तो एक्स्ट्रा शुगरी चाय पीता है। ऑफिस में हमेशा काम का प्रेशर रहता है तो बीच बीच में मिठाई, कोल्ड ड्रिंक्स या कुछ मीठा स्नैक्स खा लेता है। रात को घर आता है, खाना खाता है और फिर थका हुआ फील करता है और उसे लगता है कि वह मेहनत कर रहा है तो थकान है, नॉर्मल है। पर असल में उसका शरीर इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार हो चुका है। वह गिम वह गिनती भी नहीं कर सकता, लेकिन 3 महीने में भी कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा। क्या? क्यों? फैट लॉस का दरवाज़ा इंसुलिन के हाथ में है और वह दरवाज़ा अभी बंद है। चलो अब जानते हैं इंसुलिन को रीसेट कैसे करें। 3 दिन तक चीनी पूरी तरह बंद कर दें, चाहे वह चाय में हो, स्वीट में हो या पैकेट फूड में या प्रोसेस फूड में। हाई फाइबर फूड इंक्लूड करो आपके डाइट में, जैसे ओट्स, ब्रोकोली, स्पिनच, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स। फाइबर ब्लड शुगर को स्टेबल करता है और क्रेविंग्स को कम करता है। प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट ले, जैसे बॉइल्ड एग्स, स्प्राउट्स या दाल ब्रेस्ट ऑप्शंस, ताकि दिन भर की क्रेविंग्स और एनर्जी क्रैश से बचा जा सके। 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लें, क्योंकि स्लीप डिस्टर्बेंस से भी इंसुलिन को अफेक्ट करता है। हाइड्रेशन बढ़ाएं, दिन भर कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिए। इंसुलिन रीसेट कोई सजा नहीं है, यह एक राहत है। जब आप शुगर छोड़ते हैं तो आप अपने शरीर को उसका नेचुरल एनर्जी सिस्टम वापस देते हैं। और रिसर्च से यह बात साबित हो चुकी है कि 3 दिन के शुगर डिटॉक्स से ही क्रेविंग 60% कम हो जाती है, एनर्जी इम्प्रूव होती है और फैट बर्निंग सिस्टम स्टार्ट हो जाती है। अगर आप हमेशा खुद को भारी महसूस करते हैं, बार बार भूख लगती है या बिना कुछ खाए भी वजन बढ़ रहा है, तो यह आपके शरीर का सिग्नल है कि अब इंसुलिन रीसेट का वक्त आ चुका है। यह कोई डाइट नहीं है, यहाँ आपकी बॉडी के साथ एक समझौता हो रहा है जिसकी वह हकदार है। इंसुलिन सेट करो और वापस स्लीप और एक्टिव बनो। दूसरा पॉइंट है रीसेट कार्टिलॉज, काम द स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस आज की सबसे बड़ी बीमारी बन चुका है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे समझ ही नहीं पाते हैं क्योंकि इसका असर नज़र नहीं आता है, बल्कि अंदर ही अंदर शरीर को चुपचाप बर्बाद कर रहा होता है। इसका सबसे बड़ा संकेत होता है पेट की चर्बी जो कभी नहीं जाती, नींद जो कभी पूरी नहीं होती, मूड जो हमेशा चिड़चिड़ा रहता है और एक कांस्टेंट चिंता जो बिना वजह भी होती है। इसका असली कारण है कार्टिलोज, जिसे कहते हैं कि स्ट्रेस हार्मोन कार्टिलोज हमारे शरीर का अलार्म सिस्टम है। कार्टिलोज हमारे शरीर का एक रक्षा कवच है। जब कोई इमरजेंसी होती है, जैसे कि अचानक सड़क पर गाड़ी सामने आ जाए, तो कार्टिलोज एक्टिव होकर हमें अलर्ट करता है, ताकत देता है, फोकस तेज करता है। लेकिन जब यह कार्टिलेज समय पर हाई रहने लगे, मतलब आपका दिमाग हर पल खतरे में हूँ सोचता रहे, तो वही रक्षा कवच धीरे धीरे शरीर को नष्ट करने लगता है। एक 28 साल की आर्किटेक्ट है, उसका दिन सुबह 9 बजे से शुरू होता है और रात 11 बजे तक कंप्यूटर पर काम चलता है। वह डेडलाइंस, ईमेल्स, व्हाट्सएप ग्रुप मैसेजेस और ऊपर से इंस्टाग्राम के लाइव कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। वह जिम भी जाती है, डाइट भी करती है, लेकिन पेट की चर्बी कभी नहीं घटती है। वह सोचती है कि शायद उसे और कम खाना चाहिए, लेकिन असली वजह है उसका स्ट्रेस लेवल, उसका कार्टिलेज लेवल। वो भी कभी भी रियल सेट नहीं हो रहा है। उसका दिमाग और शरीर हर वक्त एक्टिव मोड में रहता है। उसका शरीर सोचता है मैं खतरे में हूँ और एनर्जी को पेट के पास फैट की तरह जमा करने लगता है। कार्टिलेज के
कॉन्टेस्ट हाई और रहने लगते हैं। वाइट बेली फैट बढ़ता है क्योंकि शरीर सोचता है कि संकट है और वह पेट में फैट स्टोर कर देता है। 2 इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है जिससे डायबिटीज़ का खतरा बढ़ता है। 3 स्लीप खराब होती है लेकिन दिमाग रिलैक्स ही नहीं करता है। 4 एंजाइटी बढ़ती है, बिना किसी वजह के भी मन बेचैन रहता है। 5 इम्यूनिटी गिरती है और शरीर बीमारियों के लिए आसान टारगेट बन जाता है। कार्टिसोल को जैसे शांत करे। अब बात करते हैं उस असली समाधान की। अब मेरा क्या मानना है कि काम तो चलता ही रहेगा, बस आपको एक बात करनी चाहिए है। आपको 2 मिनट के लिए माइंडफुल ब्रेक ज़रूर लेना चाहिए। आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और सिर्फ अपने सांसों पर ध्यान दीजिए। इनहेल डीपली, एक्सेल स्लोली। इससे आपका दिमाग कार्टिसोल को सिग्नल देता है कि अब सब ठीक है। फिक्स और स्लिप। रात को 11 बजे से पहले सोना शुरू करें। मेटाटोनिक, स्लीप हार्मोन और कार्टिसोल एक दूसरे के एनिमी होते हैं। जैसे ही मेटाटोनिन बनता है, कार्टिसोल शांत हो जाता है। लेकिन अगर आप देर तक मोबाइल देखते हैं तो नींद गायब। स्क्रीन डिटॉक्स। रात को सोने से 1 घंटे पहले फ़ोन और लैपटॉप बंद कर दीजिए। चुपचाप बैठिए या हल्का म्यूज़िक सुनिए। कार्टिजोल को सबसे ज़्यादा नुकसान ब्लू लाइट से होता है। अर्ली मॉर्निंग सनलाइट। सुबह उठते ही 10 से 15 मिनट धूप में बैठिए। इससे आपके दिमाग को सिग्नल मिलेगा दिन की शुरुआत हो चुकी है। वो शांत रहो। रात को सोने से पहले 3 चीज़ें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। इससे स्ट्रेस का प्रभाव कम होता है और कार्टिसोल बैलेंस हो जाता है। द हार्मोन सीक्रेट हमें सिर्फ वजन घटाने में ही ज़रूरी नहीं आता है, बल्कि यह हमें समझाता है कि अगर हम अपने हार्मोन्स को रीसेट कर ले तो हमारे शरीर की नेचुरल इंटेलिजेंस फिर से एक्टिव हो जाती है। जब कार्टिसोल रीसेट हो जाता है तो ना सिर्फ बेली फैट घटता है बल्कि दिमाग शांत हो जाता है, एनर्जी बढ़ती है, नींद गहरी आती है और जीवन में एक इंटरनल पीस लौट आती है। स्ट्रेस को ख़त्म नहीं करना है, हमें उस पे समझदारी से हैंडल करना है। कार्टिसोल को रीसेट करना यानी शरीर को यह सिग्नल देना कि अब सब ठीक है, तू सेफ है, तू रिलैक्स कर सकता है। अगर आप भी हर वक्त थकान, चिड़चिड़ापन और वजन बढ़ने से परेशान हैं तो शायद अब वक्त आ गया है कि आप सिर्फ डाइट ना देखें बल्कि हार्मोनल रीसेट की तरफ ध्यान दें। अब चलते हैं चौथे पार्ट की तरफ कि प्राकृतिक रूप से अपने एस्ट्रोजन को डिटॉक्स करें। एस्ट्रोजन को डिटॉक्स कैसे करना है? खासकर उन हार्मोन्स पर फोकस करना ज़रूरी है जो हमारे वज़न, मूड, त्वचा, नींद और एनर्जी को सीधा प्रभावित करते हैं। तो वो वज़न नहीं घटा पाते हैं, हर वक्त थकान महसूस करते हैं और बार बार बीमार पड़ने लगते हैं। इसका जवाब सीधा है हार्मोन का गड़बड़ा जाना। तो ऐसा करना है कि एस्ट्रोजन हार्मोन महिला और पुरुष दोनों में ही रहता है, लेकिन ये महिलाओं के शरीर में बहुत ही ज़्यादा असर करता है। तो इसी वजह से महिलाओं का वज़न पुरुषों की संख्या से ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा। तो लेकिन अगर यह ज़्यादा हो जाए तो जिसे हम कहते हैं एस्ट्रोजन डोमिनेंस, तो शरीर धीरे धीरे थकने लगता है, वजन बढ़ता है, मूड स्विंग्स होने लगते हैं और कई डाइजेशन की दिक्कत भी आती है। हमारे शरीर क्या क्या नुकसान हो रहा है बाहर से हमें समझ में ही नहीं आता है। जब एस्ट्रोजन का लेवल ज़रूर से ज़्यादा होने लगे तब कुछ परेशानियां धीरे धीरे नज़र आने लगती है। पेट में सूजन, ब्लोटिंग, बार बार मूड बदलना, जांघ और हिप्स के आसपास फैट जमा होना, थकावट और चिड़चिड़ापन। अनियमित पीरियड महिलाओं में अक्सर देखे जाते हैं। तो ये सब इसी का ही कारण है। तो खाना बड़ा कारण है कि हमारा खाना और लाइफस्टाइल। आजकल के प्रोसेस मीट, प्लास्टिक पैकेट्स, हार्मोनल इंजेक्शन वाले दूध
और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो शरीर में एस्ट्रोजन को बिगाड़ते हैं। कल्पना कीजिए कि एक लड़की है, उसका नाम है माया। एरोही हर सुबह सोकर उठती है, लेकिन उसे लगता है कि जैसे उसने ठीक से नींद ही नहीं ली। ऑफिस में बैठकर काम काम करते हुए उसका पेट अक्सर फूला रहता है और हर महीने उसे भारी पीरियड्स और तेज मूड स्विंग्स झेलने पड़ते हैं। आरोही जिम भी जाती है, खाना भी थोड़ा हेल्दी खाती है, फिर भी उसे लगता है कि वजन थाई और हिप्स में बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल माया का सामना हो रहा था एस्ट्रोजन डोमिनेंस से, लेकिन उसे पता ही नहीं था। उसकी डाइट को रोज पैकेज स्नैक्स, प्लास्टिक बोतल का पानी और डेयरी प्रोडक्ट्स का हाई यूज था। यही उसके शरीर में हार्मोनल टॉक्सिन बनाकर एस्ट्रोजन को बिगाड़ रहे थे। कैसे करें एस्ट्रोजन को डिटॉक्स? हार्मोन रिसेट करना इतना आसान बात नहीं है, लेकिन अगर कुछ पथ्य पाल दिए जाए तो हम उसे कर सकते हैं। तो वेजिटेबल हम क्या करना है कि हमारे ज़िंदगी में कुछ आसान से बदलाव लाने हैं, जैसे कि अपने खाने में वेजिटेबल शामिल करें, जैसे ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कैबेज और केला। यह लीवर को एस्ट्रोजन डिटॉक्स करने में मदद करता है। प्लास्टिक के कंटेनर से बचें। खाना और पानी हमेशा स्टील के ग्लास में ही पिए। प्रोसेस्ड मीट और हार्मोनल डेयरी को हटा दें, खासकर वो मीट जो पैकिंग में लंबे समय तक रखा है। केमिकल्स, हेवी कॉस्मेटिक से दूरी बनाए रखें। पैराबीन्स और पथाइलेटेस जैसे इंटीग्रेंट एस्ट्रोजन को बढ़ाते हैं। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है, कभी-कभी आपकी थकान, मोटापा, मूड स्विंग्स का कारण आपका खाना या लाइफस्टाइल नहीं, बल्कि आपके हार्मोन होते हैं। खासकर एस्ट्रोजन, जो चुपचाप आपके शरीर के अंदर डैमेज कर रहा होता है हार्मोन्स को, लेकिन आपको ये बाहर से समझ ही नहीं आता है। हर हार्मोन का एक स्पेसिफिक काम होता है, लेकिन अगर यही हार्मोन गड़बड़ा जाए तो उसका बहुत बुरा असर होता है। तो हार्मोन को रीसेट करने का और सबसे असरदार एक ही उपाय है कि आप आपकी रोज़मर्रा की डेली लाइफ में वेजिटेबल खाना शुरू करो। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और बाहर के जो प्रोडक्ट मिलते हैं, पैकेट फूड, प्रोसेस फूड, वो कम से कम खाओ। कम से कम यानी कि आप यही कर दो, कम्प्लीटली अवॉइड कर दो। और आप जो खाते हो सोयाबीन ऑयल, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल, वो भी जो रिफाइंड ऑयल होते हैं, ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। ये भी हमें नहीं खाना चाहिए। इससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल का सीधा संबंध आता है हार्मोन से। इससे भी आपके हार्मोन्स इनबैलेंस हो सकते हैं। तो आपको खाने में हमेशा कच्चे खाने का तेल ही इस्तेमाल करना चाहिए। और आप जो बाहर के ठेले पे जो खाते हो, वो तो बहुत सारे एक साथ, बहुत एक ही तेल में कितने सारे पकोड़े, कितने सारे वड़ा पाव बनते हैं, उसका तो कुछ अंदाज़ा ही नहीं है। तो कम से कम बाहर का खाना खाए, ना के बराबर ही खाए, तो ही आपके शरीर के लिए अच्छा है। बाहर के खाने का भी हार्मोनल इनबैलेंस से बहुत बड़ा संबंध है। तो आज की युवा पीढ़ी में क्या हो गया है कि सब लोग बाहर के खाने पे ज़्यादा टिके रहते हैं। पहले तो मम्मी घर में खाना बनाती थी, लेकिन अब क्या हो गया है कि किसी को घर में खाना बनाना पसंद ही नहीं है। कुछ क्रेविंग्स हो तो बाहर से ही मंगाया जाता है। समोसा, वड़ा पाव ये तो डेली के हो चुके हैं। पिज़्ज़ा, बर्गर ये तो और भी हमारा ये बढ़ाते हैं। और केक ही मानो ना, पहले जैसे कि केक भी नहीं मिलता था। कभी कभार बर्थडे में, किसी के बर्थडे में एक छोटा सा बाइट मिलता था। आजकल तो ये फैशन बन गया है कि केक खाने की इच्छा हो जाए तो बर्थडे भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, तो केक और पेस्ट्रीज बच्चों को मिल जाते हैं। तो इससे भी बार बार खाने से, ये होने से वेट बढ़ता है। उसका संबंध सीधा सीधा मेटाबॉलिज्म से जाता है और धीरे धीरे ऐसा करके हमारे पूरे हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाते हैं। तो यही सब चीज़ों का संबंध है हार्मोन इनबैलेंस से। तो घर का खाना खाएं और हार्मोन को सुधारें। बाहर का कम से कम खाएं।
यही है हमारे हार्मोन सुधारने की कुंजी। और हो सके तो डेली 15 से 20 मिनट मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। ओनली जिम जाके और एनर्जी कट ऑफ करके, खाना कट ऑफ करके आपका वेट लॉस कभी भी नहीं होगा। और आप अपने जो चाहते हैं कि जीरो फिगर का साइज़ तो कभी मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए हार्मोन सुधारने के लिए इस वीडियो में जो जो भी चीज़ें बताई गई हैं वो आप ज़रूर अपना के देखो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही एक मोटिवेशनल वीडियो में। चलो बाय बाय। हैप्पी रहिए, खुश रहिए।